ये कहानी तब की है जब नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, यानी कि राजा रानी और उनका साम्राज्य। हिमालय की गोदी में बसा नेपाल एक ऐसा देश है जिसको कि बहुत ही शांति पसंद देश माना जाता है। पर साल 2001 में यहाँ एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था, क्योंकि उस हत्याकांड में पूरा नेपाल शाही परिवार खत्म हो गया था। इस हत्याकांड को दरबार हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है और कहते हैं कि अगर ये कत्लेआम नहीं हुआ होता तो शायद नेपाल में आज भी लोकतंत्र की बजाय राजा का ही शासन होता। इस कहानी में लोगों का गुस्सा है, उनका प्यार है, सत्ता की लड़ाई है, नफरत है, रिश्तों के पेचोखम है, षड्यंत्र है। एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी है और यहाँ तक कि एक सदियों पुराना श्राप भी है। तो चलिए अब मैं आपको उस रात की कहानी सुनाता हूँ जो रात नेपाल के लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह थी। कहानी शुरू होती है साल 2001 के नेपाल से, और उस वक्त का नेपाल आज के नेपाल से बिल्कुल अलग था, क्योंकि साल 2001 में नेपाल में राजशाही हुआ करती थी। हालांकि पूरी तरह से राजशाही नहीं थी, क्योंकि उस वक्त नेपाल में राजशाही के अलावा संविधान और संसद भी मौजूद थे, पर फिर भी सबसे बड़ा शासक और सबसे ज्यादा शक्तियां राजा के पास ही थी। साल 2001 में जब यह हत्याकांड हुआ तो उस वक्त नेपाल के जो राजा थे उनका नाम था राजा बीरेंद्र बीर विक्रम शाह। राजा बीरेंद्र अपनी पत्नी रानी ऐश्वर्या, अपने बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र बीर विक्रम शाह जो कि नेपाल के क्राउन प्रिंस भी थे, यानी कि अगले होने वाले राजा, और अपने छोटे बेटे राजकुमार निराजन बीर विक्रम शाह के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद अपने शाही महल नारायणहिटी दरबार में रहते थे। विक्रम संवत 2058 ज्येष्ठ 19 यानी 1 जून 2001 की रात इस नारायणहिटी महल के त्रिभुवन सदन में एक डिनर पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में राजा बीरेंद्र के परिवार और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर कुल 22 शाही मेहमान मौजूद थे, और क्योंकि ये एक शाही लोगों की प्राइवेट पार्टी थी इसलिए उसमें शाही मेहमानों के अलावा किसी भी बाहर के इंसान को आने की मनाही थी। यहाँ तक कि महल के जो सुरक्षाकर्मी और राजा के बॉडीगार्ड थे उन्हें भी जिस जगह पार्टी होती थी वहां रुकने की इजाजत नहीं थी। रात करीब 8:50 पर अचानक महल के अंदर जिस त्रिभुवन सदन में ये पार्टी चल रही थी वहां से पहली गोली चलने की आवाज आती है। वहां से कुछ दूरी पर महल के जो सुरक्षाकर्मी और राजा के जो बॉडीगार्ड्स थे, पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इतने में उन्हें फिर से गोली चलने की आवाज आती और इस बार गोली चलने की आवाज लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन गन चला रहा हो। इसके बाद महल के सभी सुरक्षाकर्मी त्रिभुवन सदन की तरफ भागते हैं और इस बीच लगातार फायरिंग की आवाज आ रही थी। तकरीबन 5 से 7 मिनट की लगातार फायरिंग के बाद रात 8:57 पर 2 सिंगल शॉट पिस्तौल की फायरिंग होती है और फिर यह फायरिंग का सिलसिला बंद हो जाता है।